मैं थोड़ा सा एक चीज आपको समझा दूं कि जो बच्चे एक इम्प्रूव कर रहे हैं या जो बच्चे न्यू फ्रेशर हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी पॉइंट्स रख दूंगा कि बाबा जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन देंगे स्टडी में ना, जितने ज्यादा आप अपने आप को क्या करेंगे कि मॉडिफाइड करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे डेली, कि एक टॉपिक आपने पढ़ा था जिसको आपने क्लियर किया था तो उस टॉपिक को वहीं पे ना छोड़ दें। डेली टॉपिक आप उसको लाजमी पढ़ें। मे भी हो सकता है कि आप उस टॉपिक में एक न्यू पॉइंट्स लाजमी सीखेंगे। तो हर दिन आपका ये एक अहम मतलब कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आज मुझे लाजमी कुछ ना कुछ सीखना है। तो वो चाहे बुक से सीखें, चाहे टीचर से सीखें, चाहे यूट्यूब से सीखें, चाहे कहीं से भी, लेकिन आपका ये एम होना चाहिए कि मुझे आज किसी न किसी टॉपिक में न्यू पॉइंट्स लाजमी सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोसला आज पढ़ लिया, कल दोबारा आप कहें कि मैंने कल पढ़ा था बस नहीं पढ़ता, नहीं। कल जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे ना, मे भी हो सकता है कि वहां से आपको एक न्यू पॉइंट्स मिल जाए, न्यू एमसीक्यूज मिल जाए। तो डेली आप क्या करें कि कोशिश किया करें हर टॉपिक को रिवाइज लाजमी। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीके 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। आज हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ को, हम डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है गैसेस चैप्टर में, जिसमें स्टेटमेंट में से, न्यूमेरिकल में से या ग्राफ में से एमसीक्यूज क्या होता है कि पूछा जाता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द चार्ल्स लॉ। तो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि चार्ल्स लॉ जो है, दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये जो लॉ है ये एक साइंटिस्ट है जिस लॉ वाज गिवन बाय, जिसको हम नाम थे किसका, जे चार्ल्स का नाम देते हैं। इस जे चार्ल्स ने 17वीं सेंचुरी के अंदर एक लॉ दिया था जिसको हम नाम थे किसका, चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। इस लॉ में क्या कॉन्सेप्ट था, इस लॉ के अंदर जो कॉन्सेप्ट था कि ये जो हमारे पास लॉ होता है चार्ल्स लॉ, ये एक रिलेशनशिप बताता है। दिस लॉ शोज द, ये एक हमारे पास रिलेशनशिप हमें बताएगा किसके बीच में, बिटवीन द एक वॉल्यूम ऑफ गैस और जो हमारे पास एंड टेम्परेचर के बीच में जो हमें रिलेशनशिप बताता है, हम उसको नाम देते हैं किसका, चार्ल्स लॉ का नाम देंगे। क्योंकि हमने जो प्रीवियस में पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल ने 1660 सेंचुरी के अंदर दिया था, वो हमें बता रहा था कि एक वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशनशिप होगा जब आप टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। यहाँ पे हमें बताता है कि एक वॉल्यूम जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, उसका टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशनशिप है जब आप क्या करेंगे, एक प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं, फिक्स करते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिलेशनशिप था वो ये था कि द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी हमारे पास द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो हमारे पास द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस होता है वो क्या होता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो हमेशा डायरेक्टली क्या होगा कि प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के साथ, टू द टेम्परेचर के साथ। लेकिन यहाँ पे आप एक कंडीशंस अप्लाई करेंगे। कौन सी कंडीशंस, कि एक कांस्टेंट हम यहाँ पे करते हैं, क्या कांस्टेंट्स करते हैं, एक प्रेशर को हम कांस्टेंट करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे, मतलब कि आप एक सिलेंडर लें, उस सिलेंडर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स को आप हीट दें। तो ये तो चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी है कि जो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं ना तो उनका वॉल्यूम क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कंडीशंस, प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी, जो मिकदार होगा वो आपने फिक्स करना है, उसको चेंज नहीं करना। तो आप उसको नाम देते हैं किसका, चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। ये लॉ हमें बताता है कि इफ द, कि अगर आप क्या करते हैं, इफ द टेम्परेचर
ऑफ गैस, जब आप टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर जो है वो टेम्परेचर सिलेंडर का अगर आप डबल करते हैं तो उस डबल करने से क्या हो जाता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस, उस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का वो भी क्या हो जाता है कि डबल हो जाता है। इसका मतलब कि जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ, जिसको आप नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर वर्ड्स यूज किया है कि इट कांस्टेंट, जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं किसका, एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद रखना। तो मैं पहले डिस्कस करता हूं व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या होता है। तो इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो मतलब होता है, एब्सोल्यूट जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ऑल सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है जीरो। मतलब कि द टेम्परेचर, एक हमारे पास ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, जहां पे क्या होता है कि ऑल सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे गैसेस हो, चाहे सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड्स हो, हैव काइनेटिक एनर्जी जीरो। जहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वो क्या होती है कि जीरो होती है। आप उसको नाम देते हैं जिसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब ये जो टेम्परेचर होता है ना, क्वेश्चन हमारे पास होता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर। हम किसको कहते हैं, तो टेम्परेचर इज द डिग्री। ये एक हमारे पास क्या होता है, एक डिग्री होती है ऑफ हॉटनेस, एक हमारे पास हॉटनेस की एंड कोल्डनेस की। आप उसको नाम देते हैं किसका, एज टेम्परेचर का नाम देते हैं। एक डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर, आप उसको नाम दें टेम्परेचर का। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर आप 3 स्केल में क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स करते हैं। एक स्केल जो हमारे पास होती है वो हम यूज करते हैं सेल्सियस स्केल यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं कौन सी, केल्विन स्केल हम यूज करते हैं, केल्विन। एक हमारे पास होती है जो हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट, जो क्या करते हैं कि स्केल यूज करते हैं। हम इसको सेल्सियस के ऊपर सी के ऊपर डिग्री लगा देते हैं जिसको कहते हैं सेंटीग्रेड। केल्विन को जस्ट के से शो किया जाता है, यहाँ पे के डिग्री नहीं यूज करते। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट के ऊपर भी क्या होती है कि डिग्री होती है। अब क्वेश्चन होता है कि केल्विन के ऊपर डिग्री क्यों नहीं हम यूज करते। डिग्री आप हमेशा उनके लिए यूज कर सकते हैं जिनको आप जीरो से कम लिख सकें, जिनको आप जीरो से कम लिख सकें आप उनके लिए डिग्री यूज कर सकते हैं। जिनको जीरो से कम नहीं लिख सकते ना, आप उनके लिए कभी भी डिग्री यूज नहीं कर सकते। जैसे कि केल्विन हमारे पास होता है तो केल्विन जीरो से कभी भी नहीं होता। कैसे, मैं आपको कंडीशंस बताता हूं कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल्स की 3 कंडीशंस होती है। कौन सी, कि ये मैं तीनों फॉर्म में लिखता हूं, फ़ारेनहाइट फॉर्म में भी लिखता हूं, केल्विन फॉर्म में भी लिखता हूं, सेल्सियस फॉर्म में भी लिखता हूं। एक हमारे पास होती है अबोव लेवल, यानी मैक्सिमम लेवल जो हमारे पास होती है, जहां पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स हम यूज करेंगे। तो सेल्सियस में जो वाटर होता है ना, इसकी 100 सेल्सियस क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वाटर की। और जो हमारे पास केल्विन होता है, केल्विन में 100 में क्योंकि ये 273 होता है तो 373 हमारे पास क्या होता है कि ये केल्विन टेम्परेचर जो होता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास ये 373 केल्विन होती है। फ़ारेनहाइट में 212 क्या होता है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स ये है जो आप अपर लेवल जिसको आप नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द अपर लेवल। ये हमारे पास कहलाएगा अपर लेवल। और दूसरा हमारे पास होता है लोअर लेवल जिसको आप नाम थे, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर मेल्ट होना शुरू होता है। तो वाटर की 0 सेल्सियस क्या होती है कि मेल्टिंग पॉइंट्स होती है सेल्सियस के अंदर, 0 सेल्सियस के ऊपर। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं 273 केल्विन जो होता है वाटर की क्या होती है कि ये जो हमारे पास होती है वो हम यूज करते हैं इसमें। तो और ये जो हमारे पास होता है 32 फ़ारेनहाइट क्या होता है कि ये वाटर की क्या होती है कि इसमें
जो लोअर लेवल होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स वाली लेवल होती है। अगर हम बात करें जो इसमें कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट लेवल जो हमारे पास कहलाएगी, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच एवरी सब्सटेंस हैव इक्वल टू द जीरो काइनेटिक एनर्जी, आप उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा थ्योरेटिकल होता है, ये हमेशा क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, दिस इज, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं कर सकते, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ किसी भी चीज का। तो थ्योरेटिकल वैल्यू में जो वाटर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 3, जो हमारे पास हो रही है 273, और माइनस में यहाँ पे है, और 273 पॉइंट हमारे पास 15 सेल्सियस क्या होता है कि इसका ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, किसका, जो सेल्सियस में -273.15 सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स इन सेल्सियस डिग्री के अंदर। अगर आप केल्विन में यूज करें तो 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कौन सा, 0 केल्विन जो हमारे पास होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। माइनस में हमारे पास 460 हमारे पास, या 459 सेल्सियस जो कहलाता है, 59 सेल्सियस हमारे पास पॉइंट समथिंग होता है, तो इस वजह से हम -460 सेल्सियस करते हैं। दिस इज द हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा होता है, ये एक फ़ारेनहाइट में जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वाटर का, जहां पे ये क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जीरो काइनेटिक एनर्जी में एग्जिस्ट करता है। अब ये 3 जो है वो आपके पास कैटेगरीज हैं टेम्परेचर की, जिनके टेम्परेचर के साथ आप क्या करेंगे कि बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में यूज करेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि एक सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रखता हूं, वहां से देखना। सिंपल होता है कि अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो सेल्सियस को 273 के साथ क्या करते हैं कि सम करते हैं, तो आपका वैल्यू जो होता है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप क्या करते हैं कि उस वैल्यू जो केल्विन में मिला होता है उसमें से -273 करें, तो आपका वैल्यू जो होगा वो किस में होगा, सेल्सियस में वैल्यू हो जाएगा। ये सिंपल होता है, इतना ज्यादा टफ आस्क नहीं होता। और एक फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिंपल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख। डिस्कस करता हूं कि ये जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट, जो आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आप यूज करेंगे। और इस डायरेक्टली साइन को हटा दूं तो V इज इक्वल्स के, और ये T 8 कांस्टेंट्स हमारे पास प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अगर K का वैल्यू चाहिए तो T यहां पे आ जाएगा, तो V अपान में T इज इक्वल टू द K। दिस इज K हमारे पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक हमारे पास इस चार्ल्स लॉ का डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है जो हमारे पास K के साथ हम शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड्स अपॉन द इन टेम्परेचर में प्रेशर, और जो हमारे पास इसमें क्वांटिटी मिकदार होता है उस मिकदार के ऊपर क्या करता है कि ये डिपेंड्स करता है। तो अब हम डिपेंड्स करते हैं कि वॉल्यूम जो हमारे पास होगा, दो कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के अंदर आपने क्या किया था, गैसेस मॉलिक्यूल्स को फिल करके रखा था। उस वक्त सिलेंडर का टेम्परेचर था 30 सेल्सियस और उसका जो वॉल्यूम था वो 20 डेसीमीटर क्यूब क्या था, वॉल्यूम था। अगर मैं क्या करूं कि ये जो हमारे पास कंडीशन ये कहलाती है T1 और ये V1 कहलाती है, आप इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशंस का, इनिशियल स्टेट्स का। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक हमारे पास होती है इनिशियल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट होती है, एक हमारे पास होती है फाइनल स्टेट होती है, दो स्टेट्स होती हैं, इनिशियल एंड फाइनल। तो V1 अपान में T1 इक्वेशंस नंबर 1 इनिशियल स्टेट, V2 अपान में T2 इक्वेशंस नंबर 2। अगर दोनों को कंबाइंस करें तो V1 अपान में T1 इज इक्वल टू द V2 अपान में T2। दिस इज द चार्ल्स लॉ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आप इसको नाम देते किसके, चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला दूसरा भी मैं बताता हूं। अगर ग्राफ के हिसाब से समझे ना
तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहां पे दो ग्राफ में बना के देता हूं आपको। एक ग्राफ जो है मैं बनाता हूं इसका कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर केल्विन में, एक सेल्सियस में। तो एक सेल्सियस में जो केल्विन में होता है वो यहां से स्टार्ट होता है 0 केल्विन से। तो केल्विन में ये ग्राफ होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना वॉल्यूम टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्सियस में ग्राफ बनाते हैं तो सेल्सियस 0 से स्टार्ट नहीं होता, 273.15 से स्टार्ट होता है। तो जो ग्राफ होगा वो यहां पे होगा, तो ये 273.15 माइनस में, तो ये हमारे पास यहां से क्या होता है कि शो होता है, जो ग्राफ होता है ये आपका वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, लेकिन कौन से में, सेल्सियस फॉर्म में। तो दोनों के दोनों कौन से, स्टेट, लेकिन कंडीशंस कौन सी, आइसोबेरिक। आप इस कंडीशंस को नाम थे किसका, एज आइसोबेरिक प्रोसेस का नाम देते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर को आपने फिक्स किया हुआ है। और दूसरा फार्मूला होता है V टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। V टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द V नॉट 1 प्लस में T अपॉन में 273 केल्विन। दिस इज द फार्मूला फॉर द चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर वॉल्यूम फाइंड आउट करना। किसमें से, V टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना। V नॉट का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम, उसमें से ये कब यूज करते हैं, जब आप 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो फाइंड आउट करने के लिए आप ये यूज करते हैं। तो हम इसको नाम थे किसका, चार्ल्स लॉ का। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस को। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे